हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम सूर्य रेखा के बारे में बात कर रहे थे। आज का भी हमारा विषय रहेगा सूर्य रेखा। सूर्य के बाद रेखा के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है, परंतु कुछ और विषय रहते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बता देता हूं। अब यदि सूर्य रेखा से एक शाखा निकलकर शनि पर्वत की ओर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि यह गुरु पर्वत की ओर जाए और बुध पर्वत की ओर जाए तो उसके क्या क्या फल होते हैं, परंतु आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यदि यह रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाए तो उसके क्या फल होंगे। तो ऐसे व्यक्ति धन कमाता है और साथ साथ दूसरों की सहायता करता है, यानी कि गरीबों की सहायता करता है या फिर आश्रमों का निर्माण कराने वाला होता है, सबको सहायता करने वाला। तो किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, बहुत निर्धन है, कोई भिखारी है, तो ऐसा व्यक्ति उनको दान देने वाला, साथ साथ में सबकी सहायता करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और बहुत अच्छा धन कमा लेता है। साथ में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस कर लेता है या फिर राजनीतिज्ञ भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसी रेखा हाथ में होना शुभ मानी जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब यदि किसी की शनि सूर्य रेखा में क्रॉस बिल्कुल पास में दिखाई पड़ रहा है, रेखा पर नहीं है, बिल्कुल पास में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बार बार कोशिश करता रहता है परंतु उसको असफलताएं होती रहती हैं, उसके हाथ में असफलता लगती रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में बिल्कुल पास में क्रॉस हो, रेखा से लगते ही हो परंतु रेखा को छुआ नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार कार्य में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब यदि क्रॉस रेखा पर ही आ जाए तो यह एक बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। यदि यह रेखा पर ही आ जाए तो यह देख लेना किस समय में रेखा के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार के लालचुन लग सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दोषारोपण हो सकता है और उसके मान सम्मान को बहुत गंभीर हानि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी नौकरी तक भी गंवानी पड़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति नौकरीरत है यानी कार्यरत है किसी क्षेत्र में और उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर कोई दोष आरोपण हुआ है और उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई है, तो ऐसे में ऐसी रेखा सूर्य रेखा के ऊपर आपको इस प्रकार का क्रॉस आपको दिखाई पड़ेगा। अब यदि सूर्य रेखा पर त्रिभुज दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा केवल अपने शहर, राज्य या फिर देश तक नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को पूरे विश्व में लोग जानने वाले होते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने घरों का भी निर्माण कर लेता है। यदि उसके पास पहले से ही 3 घर हैं और उसके बाद आपको ये रेखा पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो वह चौथे घर का भी निर्माण करेगा। 3 पहले से है, कोई बात नहीं, एक और का निर्माण ऐसा व्यक्ति कर लेता है जिसके हाथ पर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई पड़े, सूर्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह आपको दिखाई पड़े। अब यदि इसी रेखा के ऊपर आपको वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, कुछ शास्त्री इसमें शुभ फल मानते हैं, कुछ अशुभ फल मानते हैं, परंतु हम इसे शुभ फल में लेकर चलते हैं क्योंकि जिन भी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ता है तो ये शुभ होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिनकी रेखा पर इस प्रकार का ये वृत्ताकार चिन्ह दिखाई पड़े, कुछ ना कुछ दृष्टि दोष अवश्य आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के आंखों में कोई ना कोई दृष्टि दोष अवश्य दिखाई पड़ता है। अब यदि इसी रेखा के ऊपर सूर्य पर्वत में प्रवेश होने के बाद किसी प्रकार का धब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है, किसी प्रकार का धब्बा रेखा के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है, तो व्यक्ति के उम्र के अंत में जब व्यक्ति अपनी बुजुर्ग हो जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति के मान हानि, सम्मान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के कोई ना कोई सम्मान की कमी आ जाती है जिसके हाथ में बिल्कुल ऊपर ये चिन्ह दिखाई पड़े और ऐसे व्यक्ति को दृष्टि दोष भी होता है। ऐसे व्यक्ति यदि यह तिल हो या फिर लाल रंग का धब्बा हो या फिर मेहरून कलर का या फिर काले कलर रंग का धब्बा आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दृष्टि दोष भी होता है। इनकी आंखों में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। अब यदि सूर्य रेखा पर आपको वर्गाकार चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो एक बहुत अच्छा शुभ फल है, यह रक्षा कवच है, इसमें जितने भी दोष हैं उन सबको खत्म कर देता है, यानी कि यह फलों को बढ़ा देता है। बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला ऐसा चिन्ह माना जाता है जो हाथ में आपको वर्गा चिन्ह दिखाई पड़े तो। अब यदि यह किसी
बुरे चिन्ह के ऊपर, यानी कि लगा लीजिए तिल के ऊपर या फिर किसी अन्य उसके ऊपर बना हुआ हो, तो ये तिल के सभी अवगुणों को नष्ट कर देता है और पूर्ण रूप से स्वच्छ रेखा हम उसे कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध रेखा में दिखाई पड़ रही है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा बहुत मोटी दिखाई पड़ रही है, यानी कि सामान्य से बहुत चौड़ाई वाली है, अब ऐसे व्यक्ति के पास नौकरी तो है परंतु प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, केवल अपने काम पर जाता है और अपनी ही सीट से उठकर वापस आ जाता है। यानी एक्स्ट्रा काम जब तक आप नहीं करोगे, ये तो आप मान लीजिए जो आपका काम है उसके साथ साथ यदि आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, दूसरों के बीच में बैठ नहीं रहे हैं, दूसरों से बातें नहीं कर रहे हैं, तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी से मेल जोल अधिक नहीं रखता, जिसकी इस प्रकार से बहुत चौड़ी हुई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत चौड़ी हो, तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा में भी कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी के पास बैठना पसंद नहीं करते, किसी से बातें करना, एक्स्ट्रा कार्य करना, जैसे कहीं पर हम नौकरी कर रहे हैं और किसी प्रकार का फेस्टिवल हम मना रहे हैं तो उसके अंदर शामिल होना ये लोग पसंद नहीं करते। तो ऐसे में किस प्रकार से इन लोगों की प्रतिष्ठा बन सकती है, इनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, तभी इन लोगों की प्रतिष्ठा बनी हुई आपको दिखाई देगी। अब यदि सूर्य रेखा आपको टूटी हुई दिखाई पड़े, तो मैं ऐसे में यह रेखा वास्तव में बहुत अशुभ मानी जाती है। अब टूटी हुई रेखा आपको दिखाई पड़ रही है तो ये बहुत अशुभ चिन्ह है। ऐसे में व्यक्ति को बार बार मान सम्मान की हानि हो जाती है। यदि कार्यरत है तो उसको बार बार काम को बदलना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो एक कंपनी से निकाल दिया जाता है, दूसरी में जाना पड़ता है, दूसरी से निकाल दिया जाता है। कुछ इस प्रकार के संघर्षपूर्ण जीवन ऐसा व्यक्ति कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है जिसके हाथ में इस प्रकार से टूटी हुई रेखा दिखाई पड़ेगा। अब यदि यह रेखा बिल्कुल बीच में से टूटी नहीं है, पीछे से और टूटी हुई आ रही है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़े, तो ऐसे में व्यक्ति अपने खोए हुए सम्मान को, खोई हुई नौकरी को दोबारा पा लेता है। वो कोर्ट के माध्यम से हो या किसी प्रकार से हो, परंतु उसको कहीं ना कहीं समस्या तो आती ही है, लेकिन समय के साथ साथ वो वापस उस नौकरी, उस प्रतिष्ठा को पा लेता है। यानी कि यह कम अशुभ मानी जाती है, बजाय कि वो पूरी तरह से टूटी हुई रेखा के। पूरी तरह से टूटी हुई रेखा बहुत अशुभ होती है। यदि हाथ में, व्यक्ति के हाथ में दो रेखाएं सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ रही है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की दो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं और हाथ की अन्य स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं, तो ऐसा व्यक्ति आंखों का डॉक्टर भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे कलाकार या बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार की दो रेखाएं दिखाई पड़ी। और एक बात, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस प्रकार की दो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। इनको बेशक ये लोग चुनाव लड़ने वाले ना हो, ये वास्तव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उसके हाथ में दो रेखा आपको दिखाई पड़ रही है और वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, परंतु उस व्यक्ति को राजनीति की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उससे कभी एडवाइस लेकर देखना, उससे कभी सलाह करके देखना, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक समझ उसकी बहुत अच्छी आपको मिलेगी, जिसके हाथ में इस प्रकार की दो रेखाएं आपको दिखाई पड़े। यदि इसी रेखा पर, सूर्य रेखा पर जाली का बहुत अधिक अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ऐसा किसी के हाथ में इस प्रकार का चिन्ह दिखाई ना पड़े तो शुभ है। ऐसा किसी के हाथ में दिखाई ना पड़े, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का जाली का चिन्ह दिखाई ना पड़े। परंतु यदि इस प्रकार का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति राजा भी रंग हो सकता है और अच्छी जगह, अच्छी पदवी पर काम करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छे सम्मान से काम करने वाला व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ सकता है यदि किसी के हाथ में इस प्रकार की जाली का चिन्ह दिखाई पड़े। तो आज हमने सूर्य पर्वत के, सूर्य रेखा के विभिन्न विषयों के बारे में बात की। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।